साथ प्रभाकर चक्रवर्ती जी हैं। मैं प्रभाकर जी के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, ये साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में जो पत्रियां बनती हैं उन पत्रियों को बनाने वाले हैं, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन से लेकर रात तक यानी कि हर ग्रह नक्षत्र पर इनकी नजर होती है और उसी के आधार पर ये समय पूरा आगे आने वाला वक्त बताते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या नीति जी ने जो बातें समझाई हैं, आपकी राय, आपके विचार में वो बातें भी वैसी बैठती है, सटीक है, या उसमें कुछ ऊपर नीचे है, कारण कहीं दिखाई दे रहा है? पहले पैनल में जितने बैठे हैं सबको प्रणाम। एंड टाइम्स नव भारत ने जो ये कार्यक्रम लिया है, इस कार्यक्रम के तो सारे जो प्रेक्षक है उनको ज्योतिष शास्त्र में जो पॉजिटिविटी है और जो अंधविश्वास जो आज के जमाने में घूम रहा है वो उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए, उसमें से कैसे बाहर निकलना है, ये दोनों को आगे बढ़ाने के लिए टाइम्स नव भारत ने जो कार्यक्रम आयोजन किया उसके लिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अभी जो वहां पे जो ज्योतिषाचार्य ने जो बोला, उन्होंने काफी चीजें सही बोला, उसमें कोई नहीं है, उसमें एक दो चीजें मेरा थोड़ा सा एड ऑन उसके ऊपर मेरे को जो बताना है वो बता रहा हूँ। पहली चीज क्या है कि देखिए यहाँ पे दोनों के कुंडली में मंगल दोष नहीं है, केवल जो लड़का जिसकी मौत हुआ है राजा जो है उनके कुंडली में ही इज मांगलिक, लड़की के कुंडली मांगलिक नहीं है। पहली बात ये है। दूसरा क्या है कि हम लोग हमारे शास्त्रों में मंगल दोष अकेला नहीं है, जैसे जो वहां पे जो ज्योतिषाचार्य जी उन्होंने जो बताया उन्हीं के बातों में बता रहा हूँ कि केवल मंगल ने हमारी तरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बोलते हैं षष्टाष्टक दोष। जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है उसके राशि से सिक्स्थ राशि, उसको शत्रु राशि बोलते हैं, उस राशि से शादी नहीं करना चाहिए। अपने राशि से 8वां राशि षष्टाष्टक के राशि से शादी नहीं करना चाहिए। उदाहरण जो ये जो लड़की है ये मेष राशि के है, मेष के 6th राशि है, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या, लड़का जो है कन्या राशि का है, अपने राशि के शत्रु राशि से इनकी शादी हुए, षष्टाष्टक दोष के राशि से कभी शादी नहीं करना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा परिणाम है। और उसके अलावा लड़का के कुंडली में मांगल दोष है। और दूसरा हमारे शास्त्रों में एक चीज में थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं सर। एक और चीज जो अंधविश्वास के मैं इसको खत्म कर रहा हूं। मंगल दोष किसी को रहता है तो मंगल दोष में हत्या करना है करके कई शास्त्रों में नहीं बताया है। मंगल दोष के लिए उज्जैन क्षेत्र में मंगलनाथ है, दक्षिण भारत में श्रीकालाहस्ती है, देर आर वेरी वेरी फेमस टेम्पल्स, पल्लनी जैसे टेम्पल्स है जो मंगल दोष के लिए वहां बढ़िया। नासिक में त्र्यंबकेश्वर में मंगल दोष के लिए बहुत अच्छे पूजा होती है, काशी में भी मंगल दोष के लिए पूजा होती है। मतलब आपको अगर मंगल, मैं थोड़ा सा और समझना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि कुंडली में एक दूसरे की जो कुंडली है उसमें मिलान नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं मिल रही है कुंडली, दोनों की नहीं मिल रही है। हाँ, कुंडली नहीं मिल रही है, इस वजह से यह घटना घटी है। और जो अभी नीति जी बता रही थी, क्योंकि नीच भाव में मंगल बैठा हुआ है 7वें घर में सोनम की कुंडली में, इसलिए उसको नीच वाले भाव आ रहे थे, यानी कि सोच उसकी अच्छी नहीं थी और उसने कुछ और नहीं सोचा, उसको जो सामने दिखाई दिया उसने वो कर दिया, ऐसा कुंडली के हिसाब से। लेकिन देखिए नीति जी ने जो बोला हाँ, उसको सही मानते हो। उसके ऊपर एक और चीज मैं जो बता रहा हूं, उसके अलावा षष्टाष्टक में जो आपकी बात बता रहा हूं, शायद ये चीज को नीति जी भी मानते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि अपने राशि से 6th राशि को शत्रु राशि बोलते हैं। काफी एक्चुअली अगर किसी को शादी कराना चाहिए तो 3 चीज प्रमुख चीज देखना चाहिए जो 10 में से 8 लोग आज के डेट में नहीं देख रहे, 1-2 लोग को छोड़ के। वो क्या है? एक हो गया मंगल राहु केतु कालसर्प दोष जैसे चीज, एक हो गया। हाँ, तो कुंडली भी जरा स्क्रीन पर डाल कर रखिए और बारी बारी से सोनम और राजा की कुंडली दिखाते रहिए। हाँ जी। दूसरा हो गया है षष्टाष्टक और तीसरा हो गया है अपना गोचार। जैसे अभी ये जो लड़की है ये मेष राशि 7.5 में चल रहा है। ये सारे चीजों को ही लेके विवाह के समय देखना चाहिए, उसी के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर। अगर ये सही नहीं है उसके लिए किसी की मृत्यु करना, किसी के मर्डर करना, ये शास्त्रों में कहीं बोला नहीं है। ये मैं हम लोग जो है इसके पूरे खिलाफ बता रहे हैं कि